आइए साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने साथियों क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। इस क्लास में साथियों क्वेश्चन नंबर 41 से हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं एक नए उमंग के साथ। ठीक है जी, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, आइए एकदम कतई जहर वाला ट्रिक इस वाले पार्ट में बताएंगे। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बिना टाइम गवाए इसी को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले वही बात, जितने लोग साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है साथियों, आप अगर एक लोगों को भी जोड़ते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है साथियों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 41 है क्या, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 931 प्लस में 138 का वर्ग प्लस में 931 माइनस की 138 का स्क्वायर अपान यानी कि बटे में 931 गुना में 931 प्लस में 138 गुना में 138। सवाल बेहद आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है सवाल। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है ना भाई। अब आइए इसी की बात कर लेते हैं। देखो बाबू, हम क्या करते हैं ना, 931 को a मान लेते हैं और 138 को क्या मान लेते हैं, b। तो 931 बराबर a और 138 बराबर हमने क्या माना, b। साफ से दिख रहा है ना भाई। एक मिनट चेक कर लेते हैं थोड़ा एक। अब सही है जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन बात। अब आइए देखिए, इसको हमने ये मान लिया और इसको क्या माना, b। तो जहां पे 931 है ना, वहां पे हम क्या लिखेंगे साथियों, a लिखेंगे। तो 931 जहां पे, वहां पे a, जहां पे क्या है 138 वहां पे हम b, सॉरी बीच में कौन सा साइन है, प्लस का। तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नीचे क्या है साथियों, तो आप कहेंगे a गुना में a 931 है, ठीक है, प्लस b गुना में b। कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल था, यहां पे देखो 931 नहीं लिखा था, सिर्फ 93 लिखा था गलती से, बाय मिस्टेक। अब आपको सूत्र याद है कौन सा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस की 2ab, और नीचे भाई क्या है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस में क्या है, b स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? देखो 2ab से 2ab क्या होगा, कट गया भाई। अब देखो एक a स्क्वायर एक स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2a स्क्वायर प्लस एक ab एक b स्क्वायर एक b स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर, और नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी आप देखेंगे ना, दो यहां पे कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन, दो कॉमन हो गया तो a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे ये कट गया। सवाल का आंसर साथियों, खूबसूरत आंसर तो आ गया। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। अब एक इसको भाई 1 मिनट का टाइम देते हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से समझिए इस बात को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भरपूर? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए अगले सवाल पे करते हैं, सवाल नंबर 42। ठीक है साथियों, सभी सवाल अलजेब्रा पर रिलेटेड है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। लास्ट में, अभी इस वाले के सेशन के लास्ट में सभी सूत्रों को लिख दूंगा। ठीक है, अब आइए मित्रों, सवाल नंबर जो है हम 42 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 42 क्या है, सवाल नंबर 42 थोड़ा तेजी से करेंगे। 465 प्लस में 415 का स्क्वायर माइनस के 4 गुना में 465 गुना में 415। देखो 465 को a मानो
और 415 को क्या मानोगे? b मानेंगे। तो वही लिखेंगे a प्लस में b का स्क्वायर। 465 बराबर a, तो जहां पे 465 a, जहां पे 415 वहां पे b, माइनस के 4 गुना में a गुना में b। इसको खोलेंगे सूत्र भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस के 4ab। देखो 4ab में से 2ab निकल जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab बचेगा। 4ab में से 2ab, यानी कि 4 रुपया आप कहीं के कर्जेदार हैं, 2 रुपया निपटा देंगे, कर्जा कितना बचेगा? 2 रहेगा। अब ये आप इसको जानते हैं भली बात, ये किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? a माइनस के b के बराबर होता है, a माइनस b के स्क्वायर के बराबर। तो 465 माइनस के 415 का स्क्वायर, इसको घटाओगे ना, 465 में से 415 तो आपका बचेगा 50। 50 का स्क्वायर क्या होता है साथियों? तो 5 बचे 25। 2500 सवाल का आंसर है साथियों। 2500 सवाल का आंसर है, 42 का 2500, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों। ठीक है भाई, साइड हटते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली बात पे बढ़ते हैं। ठीक, 43 पे आते हैं। इधर के सभी सवाल जो है सूत्र पे ही रिलेटेड है ना। आइए देखिए 43 नंबर। 43 में क्या है? 735 गुना में 735 गुना में 735 माइनस के 105 गुना में 105 गुना में 105, नीचे है 735 गुना में 735 प्लस में 735 गुना में 105 प्लस में 105 गुना में 105। सवाल का आंसर बताना है, देख लीजिए क्या आएगा। ठीक है, अभी वही काम करेंगे भाई। 735 की जगह पे ना, यहां पे लिख दे रहे हैं 735 की जगह पे a मानेंगे और 105 की जगह पे साथियों क्या मानेंगे? b। a और b। ठीक है, हर बार वही करेंगे। देखो ऊपर वाली बात 735 3 बार है ना, तो a गुना 3 बार। 105 कितनी बार है? 3 बार। तो b गुना में b बटे, देखो 735 2 बार कर दिया, प्लस a गुना में b प्लस में 105 है ना, तो b गुना में b बराबर, आप ऊपर लिख सकते हो a क्यूब माइनस के b क्यूब, और नीचे आपका बन गया सूत्र क्या? a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर। ये हो गया भाई। इसका सूत्र होता है साथियों, क्या होता है ध्यान से समझिए, a माइनस के b, अच्छा इसके नीचे लिखते हैं। ठीक, इसका सूत्र होता है साथियों a माइनस के b, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपको पता है a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर है ही, है ना। तो इससे ये क्या हो गया? कट गया। सवाल का आंसर a माइनस के b, यानी कि a माइनस के b सवाल का आंसर है। तो a का मान क्या है साथियों? तो आप कहोगे 735। b का मान क्या है साथियों? b का मान क्या है? तो आप कहोगे 105। 735 में से 105 घटा लीजिए, सवाल का आंसर 630। ठीक है, तो 43 का 630 ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया 43, अब 44 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, सूत्र है बस भाई मानना है, सबको काट देना, एक कट के a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी सवाल का आंसर होगा। तो a का मान 735 है, b का मान 105 है, 735 में से 105 घटाए सवाल का आंसर। ठीक है, हटाया ना भाई। अब आइए 44 नंबर पे भाई, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 बेहद आसान और एकदम आसान से आसान क्वेश्चन। देखिए 44 नंबर क्या है? सभी सवाल सूत्र पे हैं। 680 गुना में 680 प्लस में 320 गुना में 320 माइनस के 680 गुना में क्या है? 320। ठीक है, 680 गुना में 680
गुना में 680 प्लस में 320 गुना में 320 गुना में 320। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आइए इसको हम समझ लेते हैं बाबू, बहुत ही आसान सवाल है, समझते हैं। ठीक है, अभी देखिए 680 को हम a मानेंगे। क्या मानेंगे? 680 बराबर a और 320 बराबर क्या मानेंगे बाबू? b। ये पॉइंट है मेन। ठीक है, कोई दिक्कत? जहां पे 680 होगा ना साथियों वहां पे a लिखेंगे, जहां पे 320 होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे? b। तो a गुना में a प्लस में b गुना में b माइनस के a गुना में b। नीचे आप देखेंगे a गुना में a 3 बार था ना, प्लस b भी 3 बार है, b गुना में b। इसको आप लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। इसको आप लिखेंगे a क्यूब प्लस में b क्यूब। वही वाली बात है भाई। अब इसको आप सोल्व करेंगे ना तो इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, यहां से आके करते हैं। देखिए भाई ऊपर क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab लिख लिया। नीचे इसका सूत्र क्या होता है? एक कोष्टक में a प्लस b, अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के ab। यही सूत्र होता है। तो इससे ये क्या हो गया? कट गया। a प्लस यानी कि ऊपर जब कुछ नहीं बचा तो एक बचा और नीचे a प्लस b। ये सवाल का आंसर है। तो आप भाई ऊपर 1 हो गया और नीचे क्या हो गया? 680 प्लस में 320। कैलकुलेट करेंगे तो 1/1000 सवाल का क्या है? आंसर 1/1000। 44 नंबर 1/1000 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है साथियों। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है जी। अब आइए 45 सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, 44 भी खत्म। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, और वीडियो नहीं अगर एक बार में समझ में आती है तो बैक करके फिर से देखिए। सवाल नंबर हम 45 की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम बार बार वही चीज बताने लगेंगे तो भैया टाइम लगेगा और आपको लगेगा भाई गुस्सा, है ना। 963 गुना में 963 गुना में 963। ठीक है, प्लस में 137 गुना में 137 गुना में 137 बटे में आओ। 963 गुना में 963 माइनस के 963 गुना में 137 प्लस में 137 गुना में 137। यही सवाल है जी, सेम है बाबू, बात वही है, सभी सवाल एक जैसे ही है। तो बाबू हम 963 को क्या मानेंगे? ए मानेंगे, और 137 को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। कोई समस्या? देखिए बार बार वही नहीं, देखो 1 2 3 बार 963 है ना, तो डायरेक्ट लिखिए a का क्यूब। कोई समस्या? प्लस से बीच में लगा दीजिए। बार बार वही चीज क्यों लिखो? छोटी चीज है ना। 137 कितनी बार है? 3 बार है ना, तो b का क्यूब। शॉर्ट इसी प्रकार से बनता है। आप 10 बार सवाल लगाइए ना, जो आपको लगेगा कि बार बार आ रहा है, शॉर्ट बना लीजिए उसका बस। अब देखिए 963 2 बार है ना, तो a स्क्वायर हो गया, माइनस से बीच में लगा लीजिए। पहले देखो 963 है, बाद में 137 है, तो a भी हो गया ab, और 137 प्लस में 137 2 बार है ना, तो b स्क्वायर। अब इसका सूत्र होता है सवाल में a प्लस में b और a स्क्वायर माइनस के ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे a स्क्वायर माइनस के ab प्लस में b स्क्वायर। तो बाबू देखेंगे ये इससे कट गया, a प्लस b बच गया, वही सवाल का आंसर है। a प्लस b का मान क्या भाई? तो आप कहोगे 1 का मान है 963 प्लस में 137। जोड़ लीजिए, 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 9 1 10 एक हंसी लिया 1100 सवाल का आंसर है साथियों। तो 45 का जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। कोई समस्या किसी विद्यार्थी को? नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अपना क्या है, समझेंगे वही बात है जी। 46 नंबर 256 गुना में 256 माइनस के 144 गुना में 144।
इसके बटे में है बाबू का 112। आंसर बताइए क्या होगा। देखो बेहद आसान सवाल, इसको हम मानेंगे ए। क्या मान लेते हैं? ए। 256 को मानिए ए। अच्छा, और इसको क्या मानिए बाबू आप? 144 को क्या मानिए? बी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? बी। तो देखिए ए गुना में ए माइनस के बी गुना में बी बटे में 112। तो सवाल में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे में 112। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में ए माइनस के बी बटे 112। ए प्लस बी जोड़ लीजिए अब सबको। तो 256 प्लस में 144, इसको ऐड करिए। अगले कोष्टक में 256 माइनस के 144 और बटे में क्या है साथियों? 112। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। जोड़ेंगे ना 6 4 10, यहां पे करते हैं। ठीक है, इसको लाते हैं भैया यहां। तो देखिए 256 144 जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 के 0 और 5 4 9 1 10 10 के 0 3 1 4 400 आ गया। ठीक है, पहले कोष्टक में 400, अगले कोष्टक में घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? तो आप कहेंगे 2 बचेगा। और 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? आप कहेंगे 1 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा बटे में 112। 112 से 112 कट गया। सवाल के आंसर साथियों 400। उम्मीद करते हैं मुन्ना आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वही बात भाई, देखिए सवाल थोड़ी तेजी से हम जरूर कर रहे हैं क्योंकि हर बार सवाल वही बच्चों जैसा नहीं, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, समझते हैं ना बाबू? अब आइए अगली बात पे बढ़ते हैं, 47 पे। क्योंकि सभी नंबरों का गुना भाग यही सब है और कुछ नहीं। पहले तो हम थोड़ा स्लो लगाए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा था। अब सवाल नंबर 47 की बात कर लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 47, इसमें दिया है यदि a बराबर 11 और b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी बटे में ए क्यूब माइनस के बी क्यूब। ठीक है, बेहद आसान सवाल, करके दिखा सकते हैं, मान रख के डायरेक्ट बता भी सकते हैं। सवाल नंबर कितना है? 47। सवाल 47 आइए देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये वाला सवाल तो मैं बार बार वही बता रहा हूं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सूत्र ये तो है एकदम। आगे देखिए इसको आप लिख सकते हो a माइनस के बी एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इससे ये कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे a माइनस के b सवाल का आंसर है। तो 1 बटे a का मान क्या है? 11, b का मान क्या है? 9। तो 1 बटे 11 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? तो 1 बटे 2 सवाल का आंसर है। यानी कि कौन सा आंसर हो गया भाई? 47 का ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों। ठीक है, देखिए भैया फिर आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? हमें लगता है हमारे सभी विद्यार्थी इस बात को जरूर समझ रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं उनको हो रहा है। ठीक है, आसानी है ना भाई? अब आइए 48 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 देखिए, कह रहा ना यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं, यदि 48 नंबर, यदि a तथा b एक ऐसे धन पूर्णांक हैं, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर अगर 19 आ रहा है तो a का मान क्या होगा? ये सवाल में पूछा है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर अगर इतना है तो a का मान क्या होगा? देख लीजिए, a का मान भी हम रख देते हैं, ऑप्शन से भी चलेंगे ऐसे सवालों को, शॉर्ट ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है। 10 a का मान मुझे बताना है। और ये कह रहा है ना a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है, तो a का मान बताना है।
अगर a का मान मैं 10 रख लेता हूँ, 10 दाइन 100 9 81, तो अंतर आ जाएगा। धन पूर्णांक a का मान गलती से हम अपनी मर्जी से रख लिया भाई 10 का स्क्वायर माइनस की यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 10 दाएं में 100 9 9 81, घटाएंगे आंसर क्या आ गया 19 आ गया। तो a का मान साथियों क्या है 10 है। यही सवाल का साथियों परम सत्य आंसर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत, शॉर्टकट बस ऑप्शन से उठा लिया। मान लीजिए आप 9 रखेंगे ना, तो 9 रख देंगे तब इसको आगे रखना पड़ेगा, फिर गलत हो जाएगा। इसको मान लीजिए 10 रख देते तब भी गलत, 20 रखेंगे तब भी गलत। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का कह रहा है ए, देखो ध्यान से फिर से समझिए, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है, ए स्क्वायर माइनस के बी, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान साथियों 10 है। इस वाले सवाल में 48 का कौन सा सही है, 48 का डी 10 नंबर। ठीक है, सही तो है भाई। अब आइए साथियों, अगर बाबू इस पे आपको समस्या है 48 वाले में, अगर डिटेल आप करना चाहते हैं तो डिटेल भी करा सकते हैं, लेकिन भाई वही बात हो जाएगी बच्चों वाली। ठीक है, आई अगर ये तो ऑप्शन वाली बात हो गई ना, डिटेल आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, डिटेल ही बता देते हैं, रुक जाइए भाई। अच्छा, इसको डिटेल हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए डिटेल हम कर सकते हैं, इसको हम ए स्क्वायर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, बराबर क्या है 19। तो आप देखिए इसको 19 रखिए, इसको एक 19 से करना में क्या हो गया 19, यानी कि a प्लस बी बराबर 19, a माइनस बी बराबर 1। तो आप यही लिख सकते हो, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, यानी कि a प्लस बी बराबर 19 समीकरण नंबर क्या हो गया साथियों 1 हो गया, और a माइनस की b बराबर 1 समीकरण नंबर साथियों 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो देखो b से b क्या हो गया कट गया, a क्या हो जाएगा 2a, और 19 से 1 20, 2 से काटेंगे तो a 2 दहिया में क्या होता है 20, a का मान साथियों 10 आ गया बिना ऑप्शन से। ये रहा डिटेल। ठीक है, कोई दिक्कत, वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार रिपीट करिए, फिर देखिए समझ में आ जाएगा, पक्का है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, 48 हो गया 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और लास्ट में 50 करके कहानी खत्म करेंगे जी। 49 देखिए 1 सही 1/2 प्लस में 11 सही 1/2 प्लस में 111 सही 1/2 प्लस में 1111 सही 1/2 बराबर बताओ क्या होगा। ठीक है, यही सवाल है। देखिए भाई आधा 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 2 बार जोड़ेंगे 1 बनेगा, इसको भी 2 बार जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, तो कुल मिला जुला के 1 क्या हो गया 2। अभी मैं 1 को जोड़ ले रहा हूं, प्लस में 11 प्लस में 111 1011, तो 1 2 3 4 3 2 1, और इस आधा आधा को 4 बार आप जोड़ोगे ना, आधा आधा जोड़ा तो कितना 1, आधा आधा जोड़ा तो कितना 1 1 1 2 2 जोड़ लिया, सवाल का आंसर यानी कि 1236 राइट आंसर साथियों। ठीक है जी, अगर आधा आधा वाली बात नहीं समझ में आई तो 1/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 एलसीएम 2, तो 2 1 का नाम 2 2 1 का नाम 2, जोड़ा तो सबको 4 4/2 2 दूना में 4, तो यही 2 उठा करके ला करके जोड़ दिया। ठीक है जी, अब आइए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए साथियों, है ना। देखिए 50 क्या है, 50 दिया है 4a = 5 कामा 5 पे घात b बराबर 6 कामा 6 पे घात c बराबर 7 कामा 7 पे घात d बराबर 8। ठीक है, यही सवाल है। तो सवाल में कह रहा ना a गुना में b गुना में c गुना में
डी का बताओ मान क्या होगा। ठीक है, सवाल बेहद आसान, मैंने एक बार इसको बताया भी था, है ना, लेकिन अगर भैया फिर से करना है तो कर ही लेते हैं। देखिए इसी को करते हैं, 7 की पावर डी इज इक्वल टू क्या है बाबू, आप कहोगे 8 है। कोई समस्या? 8 है, 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इतनी भी बात समझ सकते हो, 6 का मान क्या, 7 का मान क्या है, तो आप कहोगे 6 की पावर सी। तो 8, तो इस 7 की जगह पे आप लिख सकते हो 7 का मान क्या है, 6 की पावर सी। तो 6 की पावर सी और इसकी पावर क्या था, डी, बराबर इस 8 को आप लिख सकते हो 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 गुना में 4 गुना में 8, यानी कि 2 की पावर 3। कोई समस्या? आप देख रहे हो 6 का पावर क्या है, तो इसको आप गुना करोगे ना तो सी डी आ जाएगा। तो 6 की पावर सी डी बराबर क्या है, 2 की पावर 3। अभी आप ना 6 का मान देखोगे 5 की पावर बी, तो इस 6 को मिटाएंगे, 5 की पावर बी लिखेंगे, सी और डी बराबर 2 की पावर 3। कोई दिक्कत? अब 5 का मान क्या है, 5 का मान 4 की पावर ए, तो 5 का मान 4 की पावर ए, तो 4 की पावर ए, ये 5 का मान हो गया, बाकी बी सी डी बराबर 2 की पावर 3। इसी को सोल्व करेंगे ढंग से, आ जाएगा आंसर। इसको आप लिख सकते हो 2 दुना में 4, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 दुना में 4, देखो 2 बार लिखेंगे तो 2 की पावर 2, बाकी ए बी सी डी बराबर क्या है, 2 की पावर 3। जब आधार समान हो तो घातों की तुलना करा लेते हैं, ये वैल्यू आपस में कट गए तो घातों की हम तुलना कराएंगे। घातों की तुलना क्या कराएंगे, देखिए 2a बी सी डी बराबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इतनी बात को हम साथियों यहां पे लगाते हैं क्योंकि यहां पे जगह नहीं, तो 2a, ये सब मिटा देते हैं फालतू चीज, 2a बी सी डी बराबर 3। अब देखो a बी सी डी बराबर 3, ये 2 बट्टे में आ गया, तो 2 से अब काट देंगे, तो a बी सी डी, देखो 2 करना में 2, 1 बचेगा, 10 लगेगा 0, 2 बचे 10। a बी सी डी की वैल्यू 1.5 आ गए साथियों, 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है साथियों। ठीक है साथियों, तो आज की सेशन में हम क्वेश्चन नंबर जो है 50 तक ही रखते हैं साथियों। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों। ठीक है।